हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ का जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में। तो देखिए, आप लोग ने अभी तक अगर स्टडी किया है तो भी ठीक है, अगर नहीं किया है तो भी ठीक है, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। इसमें आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नाइन्थ के एनुअल एग्ज़ाम में, जो कि फाइनल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं इकट्ठा करके आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, और यही क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो पक्का है आपका 80 में 40 ऑब्जेक्टिव अच्छा से बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जहाँ पे बोल रहा है CFC किसको प्रभावित करती है। तो CFC किसको प्रभावित करती है? O2, CO2, NH3, इनमें से कोई नहीं। तो O3 को करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। किसको? O3 मतलब होता है ओजोन। ओजोन की परत को CFC प्रभावित करती है। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है कुल उपलब्ध का कितना प्रतिशत खारा जल है। तो कितना प्रतिशत खारा जल है आपका ऑप्शन पे दिया हुआ है? 20%, 30%, 97%, 65%। तो इसका सही उत्तर होगा 97% खारा पानी है, और बाकी 3% में आपका पीने वाला और गंदा पानी, ये 3% में आता है। तो सोचिए कितना कम है पीने वाला पानी। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है। तो मरकरी की उपस्थिति के कारण जल से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीनामाया। कौन सा? मीनामाया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत होता है। मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका 20, उसके बाद 45, उसके बाद है सी पे 5%, उसके बाद है डी पे 25%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 45%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 5 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है नवीकरणीय संसाधन है, इनमें से कौन सा लाइन नवीकरणीय संसाधन के लिए उपयोग होगा। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन में क्या हो सकते हैं? तो क्या होते हैं नवीकरणीय संसाधन? बार बार उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 6 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी। कैसा? क्रिस्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाती है। किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है इनमें से किसमें DNA पाए जाते हैं। तो DNA किस में पाए जाते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए पे है केंद्रक, उसके बाद है माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होगा? सभी में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है इनमें से किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र का निर्माण इनमें से किससे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, DNA एंड और प्रोटीन से। किससे? DNA और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है प्रस्राव तरंग का उपयोग होता है। तो प्रस्राव तरंग का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 50 NAR में। कहाँ पे? 50 NAR। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है धातु की भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। मतलब किसका उपयोग धातु के भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्राश्रय तरंग का। ऑप्शन नंबर ए, प्राश्रय तरंग। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोला है प्राश्रय तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बढ़ाने वाले यंत्र को कहा जाता है। प्राश्रय तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाले यंत्र या मशीन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इकोकार्डियोग्राफी। क्या? इकोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 13 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पित्ताशय तथा गुर्दा की पत्थर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है।
किसका उपयोग पित्ताशय और गुर्दे में जो पत्थर होता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है? कौन सा यंत्र का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? पराध्वनि सूचक। ऑप्शन नंबर ए, पराध्वनि सूचक। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग होता है। बहुल परावर्तन का उपयोग किस में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। मेगाफोन, उसके बाद लाउड स्पीकर, इनमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 15 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन एक पदार्थ नहीं है? तो देखिए हवा भी कुछ स्थान घेरती है, तो ये भी पदार्थ हुआ। जल भी कुछ स्थान घेरती है और भारी होता है, हवा भी भारी होता है। भोजन भी कुछ स्थान घेरते हैं, तो ये सारे पदार्थ है, लेकिन स्नेह एक पदार्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका सही उत्तर होगा गैस अवस्था में। किसमें? गैस अवस्था में। और सबसे कम पूछे तो ठोस में होती है। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है किस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है? यहाँ पूछ भी दिया आपको किस अवस्था में सबसे कम होती है, तो ठोस में सबसे कम होती है और गैस में सबसे अधिक होती है अणु की ऊर्जा। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? मतलब द्रव के लिए कौन एक अनिश्चित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आकार। द्रव का कोई आकार, निश्चित आकार नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। किसी भी आप जैसे आप गिलास में रखिएगा पानी को तो गिलास का आकार में आ जाएगा, और कटोरा में रखिएगा तो कटोरे का आकार में आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आकार में इसका अनिश्चित होती है, बाकी सारे चीज़ इसका निश्चित होता है। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि? बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है गुण जिसके कारण से वो तैरता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बर्फ़ जल से हल्की होती है। क्या होती है? बर्फ़ जल से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? मतलब सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटा कण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है एक से अधिक तत्व के संयोग से क्या बनता है? एक से अधिक तत्व के संयोग से क्या बनता है? तो तत्व के संयोग से क्या बनता है? यौगिक का निर्माण होता है। किसका? यौगिक का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और आपको ये भी बता दें, आप जितने भी 9th के वायरल प्रश्न है, सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर एक लाइक कर दें, और आने वाला वीडियो का सभी वीडियो को आप गौर से देखें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ 9th के एग्ज़ाम में आएगा। और आपने पढ़ा भी है तो भी ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको यही वीडियो देख लेना है और आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? इनमें से कौन एक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन? ऑप्शन नंबर डी, कोलाइडल एक तत्व नहीं है। उसके बाद है 23 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन एक शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन एक शुद्ध पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गंगा जल। उसके बाद है 24 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ है, इनमें से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नावित जल। कौन? नावित जल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 25 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद है 26 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 1 mu
के बराबर होता है, 1 mu के बराबर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। किस पे? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 27 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पारसेक इकाई लंबाई के लिए। किसके लिए होता है? लंबाई, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष के द्वारा हमको किसका इकाई का पता चलता है? समय का, मात्रा का, वेग का या दूरी का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूरी का। मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश वर्ष। इसको याद भी रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है समतल कोण अनुपात है। समतल कोण अनुपात है तो किसका होगा? दूरियों का होगा। किसका? दूरियों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है 10 मेगावाट बराबर होता है। 10 मेगावाट बराबर क्या होता है? तो 10 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10 वाट, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? 10 वाट। उसके बाद 31 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? सबसे अधिक प्रजातियां किस में पाई जाती है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? आर्थ्रोपोडा। क्या होगा? आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है इनमें से किस में दंश कोशिकाएं पाई जाती है? दंश कोशिकाएं इनमें से किस में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस में पाई जाती है? निडेरिया, ऑप्शन नंबर ए। निडेरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद है 33 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है जो लेडबर्ग ने 1952 में किस बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि आनुवंशिक गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले हो जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ई कोली, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 34 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पृथ्वी में सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्क रेखा पर भी और मकर रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क और मकर रेखा दोनों के बीच में। उसके बाद है 35 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है वंश वृक्ष के मदद से डैश को दर्शाते हैं। वंश वृक्ष के मदद से किसको दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए बी दोनों, वर्गीकरण और जैविक विकास। क्या हो जाएगा? वर्गीकरण और जैविक विकास दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 36 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोक्लोराइड पावर प्लांट में परिवर्तित होता है। हाइड्रोक्लोराइड पावर प्लांट में क्या परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मतलब गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 37 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पौधे द्वारा किया गया प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है। पौधों के द्वारा जो भोजन के रूप में जो प्रकाश संश्लेषण के विधि के द्वारा वो जो भोजन करते हैं उसमें क्या परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 38 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है, क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड का जो कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का ए, ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 39 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। कोयले और पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है, कौन सा इसमें परिवर्तित होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है आपस में दोनों तलहथी को रगड़ने पर परिवर्तित होता है। मतलब दोनों हाथ को रगड़ने पर क्या
परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मांसपेशियों के बीच ताप ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। दोनों हाथ को रगड़ने पर क्या होता है? ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे और यही 40 क्वेश्चन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका एक आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।